जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सकहु त्रिपुरारी भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही यद्यपि बर अनेक जग माही एहि कह शिवत जी दूसर नाही एहि कह शिवत जी दूसर नाही वरदायक प्रणतारति भंजन वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन असतप काउन किन्न भवानी असतप काउन किन्न भवानी भरे अनेक धीर मुनि गानी भरे अनेक धीर मुनि गानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भगवान देवर्षि नारद जी कहे कि महाराज अगर आपकी पुत्री जाकर अगर तपस्या करेगी तो भगवान शंकर इसको अवश्य प्राप्त होगी। देवर्षि नारद जी के वचन की बातों को मानकर मेरी मां पार्वती कठोर तपस्या करने चली गई और कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते आकाशवाणी हुई कि हे भवानी आज तक ऐसी तपस्या भगवान शंकर की किसी ने नहीं की है। देखिए यहाँ पे आकाशवाणी ना बाबूजी, मेरी माँ को अभी भवानी हुई नहीं है लेकिन यहाँ भवानी कह रही अस तप काहु न किन्न भवानी भवानी कर दिया था। भवानी कौन? जो भव की अर्धांगिनी हो वो भवानी है। इसका अर्थ है कुछ पीछे जाके शंकर भगवान जी बोले थे कि एहि तन सती भेंट मोई नाही, ये तन से भेंट नहीं होगा। प्रभु कृपया तन, ये तन लेके मैं जाऊं क्या पिताजी के यज्ञ में, महल में यज्ञ में। और फिर बाद में जब फिर से अवतार ली तो पार्वती ये तन लेके प्रकट हुई थी, अर्थात उसी तन से। तब इसलिए आकाशवाणी बोली कि देवी आप सिर्फ अपना तन शरीर बदल रहे हैं, आप आज भी भवानी ही हैं, आपको कोई बदल नहीं सकता, ना भूतो ना भविष्य, आप सदा भवानी हैं, भवानी थी और भवानी ही रहेंगी, अब भव की अर्धानी रहेंगी। बोलियो मां पति महादेव की जय। आकाशवाणी मां की खूब प्रशंसा किए और बोले अगर आपके पिताजी बुलाने आए ना देवी तो आप चले जाना, और अगर सप्त ऋषि आपको प्राप्त आए दर्शन दे तो समझ लेना कि हमारी वचन सत्य है। ऐसा कर कर और इधर ठीक विपरीत भगवान शंकर जी मां सती के चले जाने के बाद, शरीर छोड़ देने के बाद व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। जब से तार जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बैरागा।
जब से मेरी माँ सती जी तन छोड़ के गई थी, तब से भगवान शंकर जी वैराग्य में आ गए थे। अब वैराग्य में इतने आ गए थे, कैलाश छोड़कर कहीं भी चले जाते थे, भ्रमण करते थे। तो जहाँ जाते थे, कहीं संत महात्मा अगर राम जी की कथा सुनाते थे ना, तो सब श्रोताओं के बीच में बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। इसी बीच में एक दिन भगवान शंकर जी नीलगिरी पर्वत चले गए, भुसंडी जी के सरोवर में, और वहां जाके हंस का रूप धारण करके भगवान की पूरी कथा सुन लिए, मानसरोवर में बैठ के, भुसुंडी सरोवर में। और कहीं श्रोता मिल जाते थे ना, 2-4 सच्चे श्रोता, उनको भगवान शंकर जी राम जी की कथा सुनाते थे। इस नित्य उनके, इसका अर्थ यह है, निवेदन करता हूं मैं कि हम हर पल, हर वक्त, हर क्षण जीवन में रहते हुए भगवान के नाम का गुणगान करते रहेंगे, तो भगवान एक दिन प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने। प्रकट हमारे सामने नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है, बोलना तो नहीं पड़ना चाहिए, इसका अर्थ है कि हम भगवान से प्रेम व्रेम नहीं कर रहे, खाली दिखावा कर रहे। क्यों? आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जब हम भगवान के चरण में गए होंगे, मंदिर में कहीं भी, तो बिना मांगे वापस आए होंगे। क्यों? जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, या धाम जाते हैं, तो भगवान की अपनी व्यथा सुनाते हैं, आनंद कभी नहीं सुनाते कि प्रभु हम परम आनंद में है नाथ, आपकी कृपा से, कभी नहीं बोलते। बोले प्रभु हम बहुत दुखी है नाथ, कष्ट दूर करिए हमारा। ये भगवान के सच्चे। जब भी आप मंदिर जाए ना, या कहीं भी जाए, घर में भगवान के सामने जाए ना, तो एक ही बात कहे, प्रभु आपकी कृपा बरस रही नाथ, कृपा बरस रही। कोई आपसे पूछे ना कि कैसे हो दाऊ जी, महोदय जी, भैया जी, बाबू जी कैसे, तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है नहीं बोले, सदा कहिए कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। इसका अर्थ ये है कि आपका अगले दिन से कृपा कम होगी नहीं, और कृपा का समुद्र बन जाएगा। क्यों? भगवान कृपा समुद्र है। तो भगवान की जब हम देखिए, कोई हम पिक्चर आ जाए, कोई फिल्म आ जाए, तो कोई पूछे ना पूछे फिर भी प्रचार करते कि नहीं करते, अरे बहुत सुंदर है, जाके देख के आओ एक बार। और ये जगत के पिता हमको इतना सुंदर सा मानव शरीर दे के भेजा है, उसका हम प्रचार कभी नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते माई बाप। तो सदा भगवान के कृपा के अंदर रहिए, और सदा कहते रहिए प्रभु आपकी कृपा बरस रही नाथ, और धन्यवाद करते रहे। तो भगवान शंकर जी की इस नित्य प्रक्रिया को, कि हर पल जहां मिलते थे भगवान का राम नाम लेते थे, कथा सुनते थे, कथा सुनाते थे। एक दिन भगवान राम जी प्रकट हो गए शंकर जी के सामने, और कहे बाबा हम कुछ मांगेंगे, आपसे दोगे? शंकर भगवान कहिए प्रभु, आपको हम मना नहीं कर सकते। तो भगवान मेरे प्रभु राम जी कहे, जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देवु। हे बाबा, आप जाके शैलपुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। और भगवान राम जी पूरी कथा सुनाए माँ पार्वती के अवतार की। और भगवान शंकर से पूछे, बोले बाबा कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले, अगर स्रोत वक्ता इतना सुंदर ढंग से सुनाए तो कथा में आनंद ही आएगा, बहुत आनंद आए बाबा। और मन ही मन भगवान शंकर जी सोचे, धन्य है प्रभु आप, जो सती आरूप में जब थी तो आपका परीक्षा लिए थे, उसी सती का आप कथा सुना रहे हमको पार्वती रूप में, धन्य है प्रभु। तो भगवान शंकर जी बोले, प्रभु आपके कथन को मैं सिरोधार्य करूंगा नाथ। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा को मैं सिर धारण करके कहता हूँ नाथ, ये आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है, ये मेरा धर्म है। यहाँ पे एक शब्द है कि हमारे हमसे बड़े माता पिता बुजुर्ग गुरु जो भी हमसे कुछ बात कहे ना धर्म संगत, उसको बिना विचारे मानना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और जहां हम तर्क वितर्क करते हैं ना बाय बाय, वहीं फंस जाते हैं और हम माया के शिकार हो जाते हैं। यद्यपि यहाँ कहते कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, प्रभु माता पिता के गुरु के और भगवान की वाणी
बिना विचार करना चाहिए। परंतु प्रभु आप वैराग्य में चले जाने के बाद गृहस्थ होने के लिए कह रहे हैं, भला कोई 12वीं क्लास होने के बाद फिर से पहली क्लास में जाएंगे? नहीं। तो प्रभु मैं वैराग गृहस्थ था, वैरागी हो गया, अब फिर आप गृहस्थ में जाने कह रहे हैं, ये उचित तो नहीं है प्रभु। लेकिन माता पिता, गुरु और प्रभु की वाणी को ठुकराया, इसलिए प्रभु आपकी जो बातें वो सिरोधार्य है नाथ मेरा। राम जी बोले, शंकर जी बाबा सिर में धारण मत करिए, हृदय में करिए। भगवान बोले, प्रभु हृदय में तो आप रहते हैं नाथ, आपकी बातें हृदय में कहाँ से आएगी? आप जो रहते तो सिर में धारण कर लेता हूँ। तो राम जी बोले, सिर में गंगा बह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातें बह के निकल जाए, आप भूल जाओ। नहीं नहीं प्रभु भूलेंगे नहीं। तो भगवान यह कर कर अंतर ध्यान हो गए। और शंकर भगवान सोचे कि पिछले जन्म में पार्वती जी ने मेरे प्रभु की परीक्षा लिया था, जब तक इस बार मैं परीक्षा नहीं लूंगा पार्वती जी मैं आपसे विवाह करने वाला नहीं हूं। और सप्त ऋषि को भगवान शंकर जी बोले और मां की परीक्षा लेने भेजे। तो सप्त ऋषि गए, तो सबसे पहले ऋषि जी सब ऋषिगण पार्वती माँ के गुरु जी कौन? गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद जी, मेरी माँ पार्वती गुरु जी हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तपस्या करने आई थी ना। और जब माँ सीता रूप में भी वो प्रकट हुई तो भी गुरु नारद जी हैं, अर्थात नारद जी जिनके संपर्क में आ जाना उनको भगवान की प्राप्ति दिला देते हैं। ये नारद जी के शुद्ध है, नारद जी वो है। तो सप्त ऋषि कहे, बोले नारद जी की बात मानकर आप तपस्या कर रहे हैं देवी? आज तक कभी नारद जी की वजह से किसी का घर बसा है? जिससे बोला तो घर उजड़ गया है। तो माँ बोली, मेरे गुरु के वचन पे मुझे पूरा निष्ठा है, अब घर मेरा चाहे बसे चाहे उजड़े, मैं गुरु जी के वचन को पालन करूंगी। देखिए यहाँ पे गुरु निष्ठा देखिए, गुरु निष्ठा। माँ बोलती है अपने गुरु की निष्ठा बता रही कि अगर आपका कोई संबंधी जिससे आपका रिश्ता जुड़ चुका है, चाहे विवाह के संबंध में हो, परिवार से हो, चाहे गुरु शिष्य का, जैसे भी अगर आपका रिश्ता किसी मनुष्य जीव से जुड़ गया है तो उसमें कमी देखना बंद कर दीजिए। सारा कष्ट न माए बाप कमी देखने के कारण ही शुरू होता है। हम अगर किसी में कमी देखेंगे ना तो हमारे बीच में दूरियां बढ़ते जाती है, तो सदा उसमें कमी नहीं देखना चाहिए। तो माँ उसमें अपनी निष्ठा श्रद्धा रखिए, क्योंकि बड़े सदा श्रद्धा के लिए होते हैं, विश्वास के लिए होते हैं। तो माँ की निष्ठा देखकर सप्त ऋषि गदगद हो गए और जाके भगवान शंकर जी को कहे। तो भगवान शंकर जी जैसे माँ की निष्ठा देखे, भगवान शंकर जी फिर से अपने सहज स्वरूप में चले गए, अर्थात समाधिष्ट हो गए। फिर से समाधि में चले गए। पिछले बार जब समाधि में गए थे तो कितने साल बाद आए थे आचार्य बाबू जी? 87,000 साल। इस बार कब आएंगे पता नहीं है, क्योंकि बाबा अपने रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। उसी समय एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। तारक असुर भयो तेहि काला, उसी काल जिस समय ये कथा चल रही थी उसी समय एक ताड़कासुर नाम के असुर जन्म लिया और तपस्या करके, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। क्या? कि मुझे शंकर भगवान के शुक्र से जो संतान उत्पन्न हो उसी से मैं मरूं, अन्यथा ना मरूं। अब ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, तथास्तु। ये राक्षसों का भी एक विचित्र स्वभाव है। क्यों? पैदा होते हैं, तपस्या करेंगे और वरदान मांगेंगे देवता से, और देवता पे ही अप्लाई कर देते हैं। एक राक्षस था ना भस्मासुर, भस्मासुर वरदान मांगे भगवान शंकर जी से। शंकर भगवान तो बोले कि प्रभु जिसके सर में मैं हाथ रख दूं ना वो भस्म हो जाए। तो बोले तथास्तु, जाइए।
तो जैसे भगवान शंकर जाने लगे तो भस्मासुर बोले प्रभु रुकिए रुकिए, हमको पता कैसे चलेगा कि आपका वरदान सत्य है? तो बोले हम बोल रहे हैं ना मिथ्या नहीं हुई। तो प्रभु हम आपके सर में रख के देखें। भगवान भागे वहां से, शंकर भगवान दौड़ के गए बैकुंठ गए, हरि जी भगवान विष्णु जी पास, बोले प्रभु बचाइए। बोले क्या? अरे ऐसा ऐसा हम वरदान दिए, हम पे अप्लाई कर दिया है। अब मेरे प्रभु मोहिनी रूप धारण करके आए और नृत्य किए, तो उस मोहिनी रूप में भस्मासुर मोहित हो गए। बोले सुंदरी हम आपसे विवाह करेंगे। बोले हमारी शर्त है, जैसे हम नृत्य करेंगे वैसे करोगे? तो बोले करेंगे। हम नृत्य किए, करते करते नृत्य बोले ऐसे रख के दिखाओ। बोले ऐसे रख के तुरंत भस्म हो गया। तो ऐसे होते हैं असुर। तो जितने जो है ना ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं इस संसार में कि हम ही हमारे पास आए, हमारा खाए और हम ही को मारने के लिए पड़े, वो समझ लो ताड़कासुर ही है। वो दूर रहिए ऐसे लोगों से। और भस्मासुर है, भस्मासुर है। अब तारकासुर वरदान पाकर लगे देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने के लिए। और जब देवता सब थक हार गए ना, ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये मरेगा कैसे? तो बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है, भगवान शंकर के शुक्र से जो उत्पन्न होगा संतान उसी से मरेगा। देवराजेंद्र बोले फिर तो मर भया। बोले क्यों? बाबा समाधि में बैठे हैं, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, बाबा को जो जगाने जाएगा पहले बाबा भस्म कर देगा उसको। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग मत जाइए देवता, तो क्या कामदेव को भेजा जाए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का हवन हुआ। पठौ काम जय शिव पाही, पठौ काम जय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिव सिर नाई, तब हम जाय शिव सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई, करवाओ विवाह बरियाई, एहि विधि बलि देव हित होई, एहि विधि बलि देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई, मत अति नीक कहे सब कोई, अस्तुति सुरन किन्न अति हेतु, अस्तुति सुर किन्न अति हेतु, प्रगटे विश्व मान विश्व केतु, प्रगटे विश्व मान विश्व केतु, यद्यपि करब में काज तुम्हारा, यद्यपि करब में काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा, सुति कर परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो देहि, परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रसंस सहिते ही, संतत संत प्रसंस सहिते ही, संतत संत प्रसंस सहिते ही, संतत संत प्रसंस सहिते ही। कामदेव का आगमन किया गया। कामदेव आए और देवता से सुने कि बाबा को जगाना है, समाधि में बैठे। तो कामदेव सुने बाबा को जगाना अर्थात मृत्यु को आह्वान देना। लेकिन कामदेव सुने अगर देवताओं के कार्य के लिए, हित के लिए, अर्थात अगर हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई भी अनुष्ठान यज्ञ हवन कराएं, उनको प्रसन्न करने के लिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी बातें हो या कुछ वो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? देवता हित में अगर ये शरीर भी चले जाए हित में, तो इसमें किसी प्रकार का अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए। तो कामदेव का हवन हुआ। कामदेव सोचे हम तो शिव जी से विरोध कर लेंगे तो हमको मार दिया जाएगा, शिव जी हम मार देंगे। लेकिन देव हित में कार्य सोचकर कामदेव पूरे विस्तार के साथ अपना प्रताप फैलाते हुए कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगे। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। इतना विस्तार फैलाया कि पूरा संसार कामवश हो गए। जोगी मुनि सब काम के बस में आ गए। भागे विबक सहाय सहित सुबट संजोग मई मरे, संदर्द पर्वत कदर बहु
काममय हो गया। जोगी मुनि संत सब काम के बस में हो गए। जो वैराग्य थे वो भी प्रकृति में माया स्त्री का दर्शन करने लगे। लेकिन जैसे भगवान शंकर जी कैलाश में बैठे थे, वहां कामदेव गए ने, तो उस कैलाश में काम का कोई प्रभाव नहीं था। पूर्वार्ध में एक निवेदन किया था कि जहां राम जी बैठे हो जिस हृदय में, वहां काम प्रवेश करने वाला है ही नहीं। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लाला, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाने पे जो भस्म हो जाए वो काम है, और जिसके 3 नेत्र खुल जाने में जिसमें चमक आ जाए वो राम है। तो कामदेव व्याकुल हो गए कि यहाँ तो असर हुआ नहीं। कामदेव का शंकर भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे एक दोहा लिखे हैं गोस्वामी जी, गुरुदेव भगवान। धरी धीर ना काहू, धीर सबके मन, मन सिद्ध हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते काल नहूं। किसी ने धीर नहीं धरा। तब कामदेव आम्र पेड़ के पत्ते में जाके छिप गए और अपने विषम बाण को निकाले और 5 बाणों से भगवान शंकर को हृदय में छोड़ दिए बाण। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर जी अपने तीसरे नेत्र को खोले और जैसे तीसरे नेत्र के संपर्क में आए, कामदेव जलकर तुरंत भस्म हो गए। वहीं पे पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गए। राक्षस धनुज लोग नृत्य करने लगे, बोले अब काम ही नहीं है तो फिर भगवान का तो कोई संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा तो हम मरेंगे नहीं, अमर हो गए। और देवतागण ऋषिगण व्याकुल हो गए। मां रति रोते हुए भगवान शंकर जी के पास आए और भगवान शंकर जी से बोले, प्रभु मेरे पति आपको आपकी प्रतिज्ञा याद दिलाने आए थे। आप राम जी को प्रतिज्ञा किए थे ना कि मैं जाके विवाह करूंगा पार्वती जी से, और आपने उसी को भस्म कर दिए। भगवान शंकर बोले, अब ते रति तव नाथ कर हो है नाम अनंग, बिन बपु व्यापी सबई, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे सती, आज से आपके पति समस्त शरीर में जीव जंतुओं में शरीर, सबके शरीर में अनंग अर्थात बिना शरीर के व्याप्त होंगे, नशों के माध्यम से सब समस्त जीव जंतु उनके। तो सती मां बोली, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरिहरन महिमा महि भारा, हो कृष्ण
महामदेव को भस्म कर दिए है ना। तो जब कोई डरा रहता है, जैसे कि ये आपको पता चल जाए कि ये रास्ते में जाएंगे वहाँ पे भूत है ढाड़ में, तो कोई जाएगा वहाँ, तो डर के मारे कोई भी अनाप शनाप पुकारते बोलेगा जय हो बजरंग बली बचा लो प्रभु, हे महादेव रक्षा करिए, हे दुर्गा मैया, हे राम जी, अनेक प्रकार के आवाज करते हुए जाते हैं लोग डर के मारे। तो जैसे देवता आए ना पूरे डरे हुए घबराए हुए, जैसे कैलाश में आए और भगवान शंकर की जयकारा बुलाने बोले, एक देवता बोले बोले उमापति महादेव की जय हो। एक देवता बोले नहीं बोले ना, देखो हम बताते हैं। एक बोले बोले भूतनाथ भगवान की जय हो। वो बोले फिर भी नहीं बोले, हम करवाते हैं, देखिए अभी कैसे बोलते हैं। तो तीसरा देवता से बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। अब सब बोले, कोई नहीं बोले, तो भगवान विष्णु बोले और तोहर के बोले ना बोला, अब हम हमारे साथ सब मिल के बोलिए, तो आप सब भी कह सकते हैं थोड़ा सा। शंकर तेरी जटा में, पूरे देव समाज पुकारने लगे भगवान शंकर जी कैलाश में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा,
तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। त्रिगतिन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। दृगतीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। मैया है संगदासी, मैया है संगदासी, सब विश्व के आधारा। मैया है संगदासी, सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। एक बार अपने जिव्या से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। कर्पूर गौर करुणावतार संसार हार भुजगेंद्र हार। सहज जाजूट सुर सरीधार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार है, चंद्रमौलि सुन ये पुकार। हे भूतनाथ भग भस्मधार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार कार, दुल्हा बनिए सबके विचार। गुरुदेव शिकारी आए हैं दार, हर हर बम बम शंकर उदार, 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 हर हर बम बम शंकर उदार। बोल बाबा विश्वनाथ की सारे देवता एक साथ भगवान की स्तुति लगे तो भगवान शंकर जी बोले, कहे अमर आए ओ के ही हेतु। हे अमर, आप लोग क्यों आए हैं बताइए। भगवान ब्रह्मा जी इंद्र जी से बोले, बताइए, पूछ रहे हैं बाबा क्यों आए हैं। तो इंद्र डरे हुए थे, बोले मार देंगे, हम नहीं बताएंगे। बोले अरे अमर कहा ना, कहे वो अमर आहू के आए के कारण अमर कह रहे ना। इंद्र जी बोले अभी जिसको जला के भस्म किए वो भी अमर थे, गए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबा, हे बाबा, आप तो सब जानते बाबा अंतर्यामी है। शंकर बोले, देखिए हम कोई यामी जामी वामी नहीं है, बताओ क्यों आए हो। तो भाई भगवान ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये सब देवता लोग ना आपके दिव्य विवाह देखना चाहते हैं,
बड़े इच्छुक है आपके विवाह देखने के। कोई विवाह हुआ देखना नहीं चाहते माई बाप, ताड़कासुर खूब दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, भय के कारण आए हैं यहाँ पे। अब भगवान शंकर जी तो अंतर्यामी है, क्यों? वो जगत के पिता है, मुखिया हैं। मुखिया को कैसे होना चाहिए? घर में सबकी बातें सुनते रहे चुपचाप और आनंद में रहे, प्रभु का भजन करते रहे। क्यों? देखिए, जब मुंह से जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो वो जब अंदर जाता है तो वो मुख ये नहीं बोलता कि ये दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है तो इनको ज्यादा, इनको ताकत बनाया जाए, ये इसको कम, या एक हिस्सा में। तो सब पे बराबर अपनी कृपा, अपनी ममता रखते हैं। तो बड़े को हमेशा अपने परिवार में कृपा रखना चाहिए, ममता रखना चाहिए। और हमारे बाबूजी इस 100% इस शपथ में कामयाब हैं। बाबूजी सभी परिवारों में अपनी ममता रखते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ये बड़ों का धर्म होता है। सबको अपना समझ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटों को भी चाहिए कि जो बड़े उन पे सब बातें को अनदेखा करके कृपा बरसा रहे हैं ना, तो उस बड़े का मान सम्मान करे। वो बदले में आपसे सिर्फ कुछ चाहते नहीं, सिर्फ मान सम्मान बस चाहते हैं माई बाप। तो बड़ों का अपने से मान सम्मान करते रहिए। बोल जय सिया राम। तो शंकर भगवान जी बोले, आप कह रहे उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपने राम जी को भी वचन दिए थे। तो शंकर भगवान तैयार है, बोले ठीक है चलो जाइए विवाह की तैयारी कर, हम तैयार हैं। अब सब देवता अपने अपने धाम चले गए, विवाह की तैयारी करने लगे। भगवान शंकर जी का विवाह कब मनाया जाता है आचार्य? शंकर जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन में लौकिक रूप से मनाया जाता है। भगवान शंकर का विवाह मेरी माँ पार्वती के साथ शुक्ल पक्ष वैशाख माह पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन हुआ था। उस दिन माँ पार्वती प्रभु शंकर जी के विवाह, लेकिन लौकिक रूप जो प्रथा चली है उस दिन हम, इसलिए हम महाशिवरात्रि के दिन माँ के विवाह की कथा, प्रभु के साथ विवाह कथा का कहते हैं। तो दिन निश्चित हुआ कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे शाम को गोधली बेला से कैलाश से हिमाचल जी के नगर के लिए बारात प्रस्थान करेगी। 20-25 मिनट और सबसे बड़ा झूठ है ये। आजकल हम लिखते रहते हैं, कार्ड में लिखते हैं ना कि अमुक बेला में अमुक समय में गोधली बेला में बारात ठीक प्रस्थान करेगी अमुक इंसान व्यक्ति के घर से। झूठ लिखा जरूर रहता है, लेकिन जब बारात निकलते निकलते इधर 8-10 बज जाता, पहुंचते पहुंचते 12 बज जाती है। कष्ट का कारण यही है माई बाप। विवाह में अभी कष्ट जो आ रहा है ना, उसके 3 कारण। पहला, गोधली बेला में विवाह नहीं हो रही है, स्वागत समारोह नहीं हो रहा है। और दूसरा, पहले ना धर्म में बैठ के जाया जाता, बैलगाड़ी से जाते थे नहीं कि दुल्हन लाने के लिए। अभी कार किस में जाते? कार में, अर्थात शनिदेव में जाते हैं। और तीसरा कारण है, समझ ही रहे हैं वहां जाके क्या चलता है। भजनानंदी रहता है, भजन में प्रवेश कर जाता है, फेंटने वाले फेंटने में प्रवेश कर जाते हैं। ये जितने कलयुग के विकार है ना, वहां जाके समाहित हो जाते हैं। इस कारण से विवाह चलती नहीं है और शीघ्र से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और अलग हो जाते हैं। तो कभी भी बच्चों का विवाह करें ना अपने घर में, परिवार में, तो बैलगाड़ी से तो नहीं ले जा सकते, लेकिन विधि विधान से नंदी जी को धर्म कहा गया है। तो धर्म का विधि विधान से पूजन कराइए, अच्छे आचार्य को बुला के नंदी जी का पूजन करवाइए और अपने पुत्री और पुत्र को उसका आशीर्वाद दिलाइए। फिर तब जाके गाड़ी का पूजन करिए, घोड़े का पूजन करिए, फिर घोड़ी को, तब जाके बारात निकलना चाहिए। तो कभी आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी उनके कभी समस्या नहीं आने वाली। क्यों? शंकर भगवान भी यह संकेत इसीलिए दिए हैं। आगे जाएंगे जब शंकर भगवान के वाहन क्या है? नंदी जी। नंदी जी धर्म, अर्थात शंकर भगवान कहना चाहते हैं कि मैं मेरी धर्म पत्नी को लाने जा रहा हूं, तो मैं धर्म में बैठ के जा रहा हूं। इसलिए विधि विधान से नंदी जी का पूजन करिए। अगर नहीं जा सकते, पूजन करने के बाद फिर बारात की प्रस्थान करवाइए।
इससे आपके घर में सदा हित ही होते रहेगा आपके परिवार में। तो तिथि निश्चित हुई 5 बजे। अब सब देव समय आ गया विवाह का। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी शिला पे बैठे आनंद में कि बाराती आए तो हम चले, लेकिन शंकर भगवान के दुई गण परेशान, बहुत परेशान थे। तो शंकर भगवान बुलाए, बोले इधर आओ। बोले क्यों परेशान हो? बोले देखिए ना बाबा, आज आप दूल्हा बनने वाला बारात जाना है, एक भी देवता आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको सजाने नहीं आ रहे हैं आपके वाहन को और आपको। शंकर भगवान बोले देखिए, हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को जानता है, और मेरे मन को आप लोगों से बेहतर कोई जान सकता है कि आप लोग मेरे गण हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखे हैं और शंकर भगवान कहते हैं कि अपने से फुर्सत मिले तब ना हमें सजाएंगे, अपने से फुर्सत नहीं मिल रहे उनको। यहाँ लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपक्षरागान। लगे सवारण सकल, जितने देवताएं हैं भगवान हैं अपने अपने वाहन को सजाने लगे। भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं, चांदनी ओढ़ा रहे हैं कि लगे बराती में। देवराज इंद्र अपने रावत हाथी को सजा रहे हैं। वहीं बाजू में यमराज जी अपने करिया भैंसा को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं एकदम कि थोड़ा को आज गोरा हो जाए यार, मान रह जाएगी मेरी। कोई वाराह से, कोई मगर से, सब अपने अपने देवता लोग अपना अपना वाहन सजा रहे हैं, लेकिन एक भी देवता की ये चिंता नहीं है कि जिसकी शादी में जाना है उसको कौन सजाएगा। और इधर बाबा बोले कि एक काम करो, आप लोग सजाओ। अब पहले टेंडर में भगवान शंकर जी का दूल्हा स्वरूप मिल गया, गण परेशान हो गए कि कैसे सजाएं। देखिए सजा, अगर किसी को सजा वही सकता है जो पहले बार कोई खुद भी सजा हो, और साल में एक बार जो मकर संक्रांति में नहाए और उसको स्वच्छता अभियान का टेंडर दे दे तो भलाई कर सकता हो। बाबा के गण परेशान, सजाएं कैसे? तो एक गण की नजर पड़ी, बोले रुको रुको मैं देखता हूँ। बाबा जो काम दहन के समय जटा बिखर गई थी पूरी, तो बोले ये जटा बिखर गई है। तो गण लोग ना भगवान शंकर के जटा को समेटने लगे, और समेटते समेटते ऐसा समेटे कि जटा मुकुट का रूप धारण कर लिए, मुकुट बन गया। तो एक गण बोले ऐसा मुकुट आज तक कोई पहना है? बोले दूल्हा का टोपी तैयार हो गया है। तो एक गण बोले टोपी तो ठीक है, मोर पहने हैं, जब तक दूल्हा मोर ना पहने ना दूल्हा दूल्हा नहीं लगता। क्यों? बारातियों में सब जाते हैं ना बाबूजी, तो सारे बाराती सजे रहते हैं, सारे सिर्फ फर्क बारातियों में दूल्हा में एक ही रहता है कि दूल्हा मोर पहना रहता है। शंकर भगवान बोले इधर आप, बोले मोर क्या होता है? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ऊपर लटका रहता है, ऐसे सामने से रहता है ऊपर फन ऐसे। तो उसके बाद फिर गंगा जी में स्वाहा। बोले सावधान, जिसको शंकर एक बार अपने सर में धारण कर लेता ना, उसको स्वाहा नहीं करता, फिर जीवन भर उसको लेके चलते हैं। ऐसा चीज हमको पहनाओ जिसको विसर्जन ना करना पड़े। तो एक गण सोचा क्या पहना है, तो दूसरा बोले रुको रुको हम कुछ करते हैं। दौड़ के स्मशान घाट गए और छोटे छोटे सांप 5 mm 10 mm के खूब नृत्य कर रहे थे। क्यों? बाबा जी के विवाह में जाना है ना शंकर जी के। सबका शौक होता है कि हमारे मुखिया, हमारे घर है ना, हमारे जो मित्र उनके विवाह में जाए, खूब नृत्य कर। गण बोले इधर आओ, बोले जितने 5 mm के हैं छोटे छोटे सब सामने आओ। आए, सबका सांप के मुंडियों को लिए और बांधे गोल से बाबा जी की जटा में ले जाके डाल दिए। अब सांप जो है फन फैला के ऊपर खड़े हो गए, और जो पूंछ है लटकने लगे बाबा जी के चेहरे के सामने। शंकर भगवान देखे आनंद में आ गए, बहुत सुंदर, बोले अद्भुत पहनाए हो। आज पूरे विश्व को यह पता चलेगा कि जो काल को भी धारण कर सकता है वो कालों के भी काल महाकाल है। बोले महाकाल बाबा की जय। शंकर भगवान इसको बताया कि जो काल को भी धारण करे वो महाकाल है, और जो महाकाल के शरण में चल जाए उसको काल की डर नहीं रह जाती।
बोली उमापति महादेव शिव की जय। अब भगवान शंकर के गण लोग सजाने लगे बाबा को। गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी की चौपाई के माध्यम से चलते हैं। शिवन शासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तन नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना भेषा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहस शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। गौमुखहीन विमुख मुलकाहि, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बीला, जय शिव शंकर जय जय भोला। विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। 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 तन कीन को अति पीन पावन, गौ पावन गति धरे भूषण कराल कपाल सरस, सोनित तन वर वर कर सार सुवन शिकार, मुख गण बेद अगणित को गण, बहुजिनित प्रेत विषात जोगई सनात जन्नत नहीं बने, हजमात जन्नत नहीं बने, हजमात बरनत नहीं बने, हजमात बरनत नहीं बने। भगवान शंकर जी की जब गण आए तो ऐसे ही नहीं आए बाबू जी, अनुशासन के साथ आए। कैसे अनुशासन के साथ आए? सब जो गण भूत प्रेत जब आए ना, तो भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करे। हमारे हिंदुत्व संस्कारों में भी प्रणाम करने का एक संस्कार है। जब हम किसी को प्रणाम करें ना, अपने से बड़ों को, माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और भगवान को, तो हमेशा दोनों हाथ से चरण के अंगूठे में प्रणाम करना चाहिए। जहाँ पे तेज पुण्य, हर मनुष्य का तेज पुण्य दाहिना हाथ के अंगूठे में रहता है, दाहिना पैर में, उसको प्रणाम करना चाहिए, तो ही संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, उससे आपका पुण्य सामने वाले को प्राप्त हो जाएगा। और आजकल के प्रणाम करेगा तो विचित्र विधि है, पेट ही पकड़ के प्रणाम करते हैं कई लोग। महाराज जी प्रणाम, चलते फिरते बोले महाराज जी पाए लगत हो, तो महाराज जी बोले खुश रह जा। ये ले, जैसे आप प्रणाम वैसे आशीर्वाद। बोले राधे राधे, जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान शंकर के गण आए, प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि है कैसे भगवान शंकर जी के जो बाराती आए भूत प्रेत, तो बोले किसी जो शंकर जी के जो सबसे पहले जो भूत बारात थे ना, वो अपना ऊपर का खोपड़िया से हाथ में लेके घूम रहे थे। काहे कि बारात में जाएंगे, जो कुछ मिलेगा इसी में डाल के खाएंगे पाएंगे। दूसरा है उसके मुंह ही नहीं, मुंह नहीं है बराबर। अब एक किसी एक के में पूरा शरीर में मुंह ही मुंह बना है, किसी का हाथ नहीं, किसी के शरीर में हाथ ही हाथ, किसी का आंख नहीं, किसी के शरीर में आंख ही आंख। बाबा कहते हैं कितना बयान करे, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई रक्त से नहा के आया है, कोई अपवित्र होके आया है, ऐसे भयंकर दिख रहा है। कोई कपाल पहने हुए हैं, पूरा शरीर में विचित्र विचित्र भेष में आए हैं। और माई बाप केवल छत्तीसगढ़ के नहीं आए हैं, भगवान शंकर जी ना पूरे विश्व के भूत प्रेतों के स्वामी हैं, पूरे विश्व के।
तो हर प्रांत के भूत प्रेत आए हैं और सभी भूत प्रेत चुप नहीं है। क्या कर रहे हैं? नाच ही गावई गीत परम तरंगी भूत, सब परम तरंग में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। कौन कौन आए हैं? पूरे विदेश से आए हैं, अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से, जापान से, हिंदुस्तान से तो आए हैं, भारत से, सभी प्रांत से आए हैं। और सबका मुंह ना बाबूजी लंबा। सुअर का मुंह कैसे होता है? लंबा होता है, नहीं होता है? कुत्ते का मुंह लंबा, इसमें लिखा है। सियार का मुंह लंबा, घोड़े का मुंह, सबका लंबा लंबा। ये सब लंबा मुंह लेके क्यों आए हैं? कि कैलाश पर्वत से अगर खड़ा होके अगर जोर से चिल्लाए कि हर हर महादेव, हर हर हर, तो हिमाचल जी के नगर तक आवाज जाए कि बाबा की बारात आ रही है। इसलिए सब लंबा। पहले देखिए, आप किसी खाई कहीं जाएंगे घर झरना ना, तो मुंह कैसे करके आवाज देते हैं तो वापस आती नहीं रिटर्न। तो सब लंबा मुंह ले लेके आए हैं और सब चुप नहीं है, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। अब सोचो, सुअर, कुत्ता, शिकार, सियार, ये सब गाएंगे, कितना सुंदर गाएंगे ना हो, कितना सुंदर अद्भुत दिव्य गाएंगे। कल्पना करके ही देखो। अब नाच रहे हैं, गा रहे हैं सब। शंकर भगवान के गणों को जब टेंडर मिला कि श्रृंगार कर रहे हैं, तो शंकर भगवान के गण श्रृंगार कर रहे हैं बाबा का। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मौरु सवारा, जटा मुकुट यही मौरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति अट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजे, कर त्रिशूल डमरू विराजे, कर त्रिशूल डमरू विराजे, कर त्रिशूल डमरू विराजे, कर त्रिशूल डमरू विराजे।
कर त्रिशूल और डमरू विराजे, चल बसाहो चढ़ी जही बाजा, चल बसाहो चढ़ी जही बाजा, चले बसाहो चढ़ी जही बाजा, चले बसाही कहबा जही बाजा, चले बसाही भगवान शंकर जी के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे और जैसे जटा में मुकुट धारण किए तो एक गण बोला ठीक है, अरे कम से कम फेशियल ही ना सही बाबा का पाउडर तो लगा दिया जाए। तो एक गण बोले यहाँ कैलाश में कहाँ से पाउडर लाएं? तो गण बोले रुको कुछ इंतजाम करते हैं हम। तो गण दौड़ के स्मशान घाट गए और उसी समय एक चिता शांत हुई थी और गण पूरा भस्म लेके आए और बाबा के ऊपर डाल दिए। पाउडर लगाया जाता है तो उसको बराबर के डाल दिए बस। और भगवान शंकर जी के 3 नेत्र, सर्प, भस्म, माला पहने हुए, कितना विचित्र दिखे होंगे, कल्पना करिए। और उसके बाद कान में कुंडल पहना है, दोनों कान में बाजूबंद पहना है। यज्ञोपवीत वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के भगवान के शंकर जी की यज्ञोपवीत बना लिपटा दिए। कान में जो 2 सर्प लगे थे एक ही कलर के थे, मैचिंग का ध्यान दिया है पूरा। देखिए गण लोग उस समय में जैसे आजकल हमारी माताएं या पहनते मैचिंग रहता ना, गण लोग सही में मैचिंग करकोटक और पुलकी नाम के 2 सर्प को दोनों में जो दोनों दिखने में एकदम सेम टू सेम। कंगन पहनाए ना तो कंबल और अश्वतर नाम के सर्प को कंगन बनाए, वो भी दोनों सेम। और बाजूबंद शंख और पद्म नाम के, ये भी एकदम सेम। भगवान शंकर जी खड़े हुए देखे मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सुंदर सजा दिया है। बाबा आनंद में आ गए और हाथ में त्रिशूल और डमरू धर के नृत्य करने लगे। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चढ़ी बाहर चले बसा चढ़ी जही बाजा, चले बसा चढ़ी जही बाजा, चले बसा चढ़ी जही बाजा, चले बसा जही बोलो बम बम बम, 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 हर 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 बम बम बम, बोलो बम बम बम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा देखे इतना सुंदर मेरे बच्चों ने सजा दिया है। बाबा आनंद में आकर नृत्य करने लगे और बैठ गए। और जैसे श्रृंगार हुआ उसी समय नंदी जी भी तैयार होके आ गए और खड़े हो गए बाबा जी साल। बोले बाबा हम तैयार हैं, चलिए बारात। बोले बाराती आ जान दो। यहाँ
जैसे बाराती आए, देवता पूरा आए, भगवान विष्णु जी पूरा समाज को लेके आए, देवता लेके आए, तो देवताओं के साथ देवियां भी आई है। और जैसे देवियां आई ना, माताओं का एक विशेष स्वभाव, कहीं भी बारात जाए ना तो माताएं सबसे पहले किसी को देखे ना देखे दुल्हा देखने जरूर जाते हैं कि दुल्हा कैसे थोड़ा देख लिया जाए। ये माताओं का विशेष स्वभाव प्रभु ने प्रदान किया। तो देवियां जैसे गए दुल्हा देखने लगे कैलाश में, दुल्हा कहाँ है जी? अरे वो दुल्हा नहीं दिख रहा है। तब तक भृंगी जी मिल गए, बोले क्या बात है? बोले दुल्हा कहाँ है, दुल्हा सरकार किधर बैठे हैं? तो भृंगी बोले देखने का बहुत मन कर रहा है ना, आओ दिखाते हैं हम आपको। तो जैसे देवियां भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर का तो कल्पना करिए श्रृंगार हुआ था, सांप का कुंडल, कान में कंगन, पूरा शरीर में सांपे सांप बिच्छू लटके हो रहे हैं पूरा, और 3 नेत्र है, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, और पूरे शरीर में भस्म, नर कंकाल पहने हुए हैं पूरा। तो और गले में हलाहल जहर या नीलकंठ, पूरा शरीर गौर वर्ण है कि नहीं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर जी का रूप है नहीं, पूरा शरीर कर्पूर की तरह है, एकदम सांप बिच्छू से लदा है। और ये जो कंठ है नीला दिख रहा है, कितना कंट्रास्ट मार रहा होगा, सोचिए, कल्पना करिए। और जैसे देविया गए ना, देखे आंख फाड़ के, अरे सखिया के बुला के बोले इधर आओ, इधर, बोले दुल्हा देखो कैसे दिख रहा है एकदम। जैसे दुल्हा का देखे, भगवान शंकर भी बड़े विनोदी, वो भी ना सांप लटक रहे थे ना, से हटा दिए और हंस दिए। डर गए दिव्या, बोले और यहाँ लिखा है कि देखे शिवई सुरती मुस्काई। जैसे देविया भगवान शंकर को देखे ना, देखा अरे अरे बाप रे, इतना खतरनाक दुल्हा लग के, ले भी कोई दुल्हन बना हुआ है, ए इधर आप, बोले इतना खतरनाक दुल्हा है। अब देविया तो देविया बाबूजी, देवता जब देखे ना भगवान शंकर को, चेहरा उतर गया सबको। क्यों? देवता सोचे कितनों महीनों से हम फेशियल कर रहे हैं, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा। सेम कंडीशन आज की स्थिति में, बाराती इतने फेशियल करा के जाते हैं ना कि दुल्हा को ना देखे, हमको ही देखे, और जाके लग जाते हैं ऐसे, फिर से सिया राम। तो देवता बोले, तो भगवान विष्णु बुलाए सब देवताओं को, बोले इधर आओ सब। बोले क्या है? बोले दुल्हा के अनुरूप बाराती नहीं है। ये नहीं बोले भगवान विष्णु जी की बाराती के अनुरूप, बोले दुल्हा के अनुरूप नहीं है। तो एक काम करिए, आप अपना अपना समाज इकट्ठा करिए और आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले और दुल्हा सरकार, दुल्हा आते रहेंगे, आप आगे निकलिए। पूरे देव समाज अपने अपने समाज को लेके हिमाचल जी के नगर के लिए, बारात के लिए प्रस्थान करे। तो नंदी जी के, जिस नंदी में भगवान शंकर जी बैठे थे ना, नंदी जी बोले बाबा बाराती भाग गए, कहिए तो दौड़ के सबसे आगे बोलूं, एक बार आदेश दीजिए। शंकर भगवान बोले चुप रहो, कहीं नहीं जाना है, अच्छा हो गया चले गए। क्यों? हमारे साथ जाते ना भोजन भी नसीब नहीं होता इनको। भगवान विष्णु जी इशारा से शंकर भगवान के बोले बाबा आप देवता के नहीं, भूत प्रेतों के भी, दानव के भी भगवान हैं, हम निकल रहे हैं, आप अपने टीम को बुलाइए। तो भगवान शंकर जी इशारा समझ के बाबा के, भगवान शंकर जी अपने भूत प्रेत टीम को बुलाए और सभी अनुशासन के साथ आए और भगवान शंकर के दंडवत प्रणाम किए। मोटे कोई पतले सब थे, और दंडवत प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर की बारात अब कैलाश से प्रस्थान करती हिमाचल नगर के लिए।
गण भगवान शंकर के गण शंखनाद किए हिमा कैलाश में और बारात प्रस्थान करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ बाबा की बारात प्रस्थान करी। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। और बीच बीच में जोर जोर से कहते थे हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। बीच बीच में बोलते जाते थे। एक देवता लोग आगे गए थे कि नहीं गए थे? देवता बोले हम बाराती आगे आ गए हैं, एक पीछे से हर हर महादेव की आवाज कैसे आ रही? वो देवता पीछे मुड़ के देखने लगे तो एक देवता बोले पीछे क्या देख रहे हो? वो देवता बोले तुम हो देख लो क्या? अरे जस दूल्हा दस बनी बराता, जस दूल्हा दस बनी बराता। कौतुक भोज कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो तार बाबा की बरियात चली। बाबा की बारात चलने लगी। अब देवता भगवान आगे बढ़ गए, हिमाचल नगर जी में जब पहुंच गए तो जैसे देवता पहुंचे नगर में, बाराती आती है तो स्वागत करने के लिए कुछ बुजुर्ग वो बच्चे सब जाते हैं, अगवान बन गए। तो बाराती जैसे आए स्वागत करने के लिए कुछ बुजुर्ग वृद्ध बाबा लोग गए और स्वागत करने लगे। कोई जूस पिलाए, कोई माला पहनाए, सब अपना अपना कर लिए कि हम मिठाई बांटेंगे, हम जूस पिलाएंगे और हम माला पहनाएंगे। तो ब्रह्मा जी सबको बुलाए और बोले सब इधर आओ। बोले ये स्वागत ना तब तक चल रही है जब तक पीछे वाली बारात आगे नहीं आ जाती। जो मिल रहे हैं उड़ाते जाओ। क्यों? पीछे वाली बारात आएंगे ना तो ये रहेंगे नहीं, ये भागेंगे सीधा यहाँ से। तो सब पिलाने लगे। कोई फल खिला रहे हैं, कोई हार पहना रहे हैं, कोई मिठाई बांट रहे हैं। और वैसे ही पीछे से बाबा की बारातों की आवाज आई। बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, 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 बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, 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 हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय
जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव 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 बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। सारे भूत प्रेत हर हर बम बकड़म बम बोल के जैसे चलने लगे। देखिए बाबा को पसंद है बम, कुछ भी बोलो वाली बम लगा दो, बाबा गदगदा जाते हैं एकदम। सभी देवताओं का मंत्र है, नियम है, फूल चढ़ाने का तरीका है। बाबा का कोई नियम है, एक लोटा जल डालो है गदगद हो जाते हैं बाबा। हर हर महादेव हैं। कुछ नहीं मिला तो घास ही छिल के डाल दो, गदो डूबी वो बाबा आनंद में जाते हैं। अब इधर भगवान जो है देवताओं का स्वागत कर रहे थे फल से, जूस से और मालाओं से। तो एक भगवान के कान में आवाज पहुंचा कि हर हर महादेव बम 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 बम। तो वो बोले जब बारात आ गए तो पीछे से आवाज कैसे आ रही है? तो भगवान ने पूछे बोले और बाराती रह गए हैं क्या? तो देवता बोले देखिए आप किसी भी प्रकार की आवाज पे ध्यान मत दीजिए, आपको बहकाने का काम किया जा रहा है। आप हमारे पे ध्यान दीजिए, हम पे ध्यान दो। लाइए हमको माला पहनाइए। एक बोले हमको दीजिए, हमको मिठाई के लिए। एक बोले हमको जूस पिलाइए, लाइए दीजिए गिलास, दीजिए गिलास। अब वो भगवान जैसे वो देवता को गिलास दिए हैं, अब जूस डालिए इसमें जूस। और जैसे डाले जूस डालने लगे। अब भूत प्रेत का माई बाप भूत प्रेत उनका पवन से वेग से चलता है ऊपर से। और जैसे जूस डालने लगे एकदम, इधर उस भगवान का हाथ कांप रहा है। क्यों? इधर कांप के जूस भरा और नीचे गिर रहा है। एक भगवान बोला अरे ऊपर, और वो ऊपर देख रहे। अरे ऊपर क्या देख रहे? नीचे देखो जूस गिर रहा है। अरे नीचे नहीं ऊपर देखो आ रहे। सब भूत प्रेत सब घबरा ऊपर से उड़ के आने लगे। सब भगवान बोले यहाँ पे लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं कि जैसे भगवान शंकर के भूत प्रेत आए, सब भगवान भागे, अपना काम धाम सब छोड़ के भागने लगे। सब तितिर बितिर और भागे, ऐसे नहीं भागे सीधा, सब इधर उधर भागने लगे। कोई पंडाल को फाड़ के भागने, जो चीज दिखे वहां से निकल के भागे लगे। इसमें लिखा है शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धर धीरज तह रहे सयाने, धर धीरज तह रहे सयाने। बालक सबले जीव पराने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछई माँ, गए भवन पूछई पितु माता, गए भवन पूछई पितु माता। कही बचन भय कंपित बाता, कही वचन भय कंपित बाता। कही काव कही जाई न बाता, कही काव कही जाई न बाता। जम कर धार की धौ बरियाता, जम कर दार किधौ बरियाता। बरबौरा बसा सवारा, बरबौरा बसा सवारा। ब्याल कपाल विभुन जय छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल त्रिभूषण छारा, ब्याल कपाल त्रिभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छाला। बाल कपाल बंधि गुण धारा, बाल कपाल विभूषण छाला, बाल कपाल विभूषण छाला। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रियत ही परात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखई सब माँ विवाह घर घर बात अति लड़कन कही। हाँ बात अति कर कही, हाँ बात अति लड़कन कहे। हाँ बात अति लड़कन
जैसे भगवान शंकर के भूत प्रेत के समाज को देखे, जो बुजुर्ग भगवान आए थे डर के सब भागने लगे इधर उधर, जहां जहां भागने लगे। और जो छोटे छोटे बच्चे आए थे, वाहन बुजुर्ग तो बाद में भागे, पहले उनके वाहन भाग गए, जिन पे घोड़ा हाथी में चढ़ के आते वो भागे। और बच्चे डर के मारे जैसे घर में गए और सबसे पहले दरवाजा बंद किए जोर से, तो माँ बोली इतने मंगल समय में बेटा तुम दरवाजा किवाड़ बंद कर रहे हो? तो बच्चे बोले माँ बंद कर माँ, नहीं तो एक ही का घर में घुस गए ना माँ, न तुम बचोगी न बाबूजी न हम ही बचेंगे, माँ बंद कर माँ। तो माँ पूछी बेटा क्या हुआ, ऐसे क्या देख ले? माँ यमराज की टोली आई है माँ, तुमको बारात देखने भेजा था ना? बारात नहीं है माँ, यमराज की टोली आई है। रात में दिखने वाले ना माँ दिन में दिख रहे हैं, सब भूत प्रेत पिशाच साकरी डाकनी सब आ गए हैं। अब माँ को तो पता नहीं, देखे ने बच्चों ने जो देखा वो बताया। तो माँ पूछी बेटे दूल्हा कैसा है? बोले माँ दूल्हा एकदम बौराए है माँ, पागल है दूल्हा। बोले क्या बोल रहे हैं ना माँ, पागल है? बोले क्यों? लोग ना माँ घोड़ी में बैठ के आते हैं, पालकी में बैठ के आते हैं, बैल में बैठ के आए हैं माँ, बैला में। अच्छा और माँ लोग पाउडर लगा के आते हैं, पूरा भभूति लपेट के आए हैं। हाँ और ना माँ लोग श्रृंगार करके आते हैं, माला पहन के, ये पूरे शरीर में सांप बिच्छू गोजर लपेटे हुए हैं माँ, और मुंडी पहने हुए कंकाल, नर कंकाल को सर में गले में लपेट के धर के आए हैं माँ। भूत प्रेत आए माँ, जो धीरज रहेंगे वही बचेगा माँ, नहीं तो हार्ट अटैक आते ही मर जाएगा देख के। अब माँ समझा के बच्चों को सुलाएं। और इधर भगवान शंकर जी के बारात पहुंचे विमांचल जी के नगर के सामने में, सब भाग गए। तो कुछ अगवान बच गए थे बुजुर्ग लोग। तो जब भूत प्रेत जब आए ना, तो अगवान लोग हार पहना रहे थे, मिठाई पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे। तो एक भूत आके मारे, बोले हमको नहीं पिलाओगे? बोले रुको हम आपको पिलाएंगे, अब दूर रहिए, देखिए दूर रहिए। क्यों? और इधर वेस्ट इंडीज वाले भी आए थे, वेस्ट इंडीज के एकदम करिया करिया भूत, अमेरिका के भूत जैसे आए थे। बोले थे और हाय और यू हाउ डू यू, कैसे हो? आई एम फाइन, तुम बताओ। हमारे छत्तीसगढ़ के भी भूत थे, ओ मितान कैसे चले क्या? हाँ होती। बंगाली के भूत बोले ई ना चलबे, हम ना छोड़ा, हम जूस पिए। सब भगवान शंकर के जितने भूत प्रेत बराती सब आए, देश विदेश सबसे आए। वेस्ट इंडीज करिया भूत दिखाई नहीं पड़े जब तक हंसे नहीं। करिया कहाँ, जैसे हंसे सफेद सफेद दांत दिखाई दे। एक भगवान के पास गया, ठोके बोले हमको नहीं पिलाओगे? देखा दिखी नहीं, जैसे हंसे अरे बाप रे भागो भूत है, तो सब भाग गए। अब भगवान शंकर की परछन के लिए द्वार में मैना मैया आई। एक नवीन थी, नवीन के बोले ए नवीन बाबा का परीक्षण कर लोगे? नवीन बोली बाबा का, हम विष्णु का परीक्षण किए, चलो। और जैसे ही मैना मैया थाली में सजाई आरती और लोटा जल में सजा के सामने गई, बाबा कहते हैं मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गा रहे नारी। मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गा रहे नारी। मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावे नारी। कंचन थार सोबर पानी, कंचन थार सोबर पानी, पर
जैसे मैना मैया वो नवीन के साथ आई और जैसे आरती एक बार उतारी थी तो सांप गले में लटका था और दीपक को कुछ खाने का समय जैसे सांप फुनकार मारे ना, मैना मैया थाली पटक के दैया मैया करते हुए भागी एकदम, बोले बाप रे बाप भागो। और जो नवीन है ना वो टक लगा के देखने लग गई। एक देवता बोले बाबा परछन हो गया चले अंदर। बाबा बोले सामने नवीन देखो इसका कुछ इलाज करो। तो बिच्छू जो कंडल बन के लटके थे बोले बाबा हम कुछ करते हैं। वो धीरे से उतरे और नवीन के पैर में जाके तुम्हारे टक से मारे ना तो भागे, अरे बाप रे बाप बाप सब भागने लगे। अरे ऐसन ऐसन भूत पेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप ऐसन ऐसन भूत पेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप ऐसन ऐसन कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत रे कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत पेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। नवीन बाप बाप चिल्लाने अंदर चली गई। भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी कहने पर जो आसन में गए और गए तो वहाँ एक देवता बैठे थे। वो कहले बाबा पूरे नगर में फैला होगा कि शंकर जी की जो माता सासू माँ थाली पटक के भाग गई। तो एक देवता बोले बाबा इतना बड़ा अपमान हमने आज तक नहीं देखा किसी का, आपकी सासू माता ये थाली पटक के भाग गई। तो भगवान विष्णु बोले सुनो इधर आओ, थाली पटकी नहीं है। बोले क्यों? जब इनकी सासू माँ देखी ना कि ऊपर चंद्रमा है और गंगा मैया साक्षात विराजमान है गंगा जी, तो बोली जिनके सर में साक्षात गंगा है उनको एक लोटा जल से क्या होगा, और जिनके सर में चंद्रमा विराजमान है उसको दीपक की जरूरत नहीं हो, तो पूरी सृष्टि को प्रकाशमान कर रहे हैं। जय हो महाराज जी। फिर शंकर भगवान बोले देवता से इधर आओ। बोले क्या बोले तुम? हमारा अपमान हो गया, हमको जानते नहीं हो तुम, हम मान सम्मान से परे रहते हैं। अगर कोई कर दिया तो धन्यवाद, नहीं किया तो और ज्यादा धन्यवाद। और एक बात बताओ, ससुराल हमार है कि तुम्हार? भाई साहब जब हमको कष्ट नहीं हो रहा तो तुमको काहे कष्ट हो रहा है? चलो चुपचाप भोजन करो जाके। भगवान शंकर जी गए, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर जी दिव्य स्वरूप धारण करके आए और मंडप में गए। मंडप में जा रहे थे भगवान शंकर जी, उसी बीच में अंदर कुछ सखियां गई। तो सखियां देखी कि माता पार्वती जी को गोद में लेके मैना मैया रो रही है। बोले क्यों? बोले इतना सुंदर बिटिया के लिए इतना बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी, मैं तुमको खाई से कूद के मर जाऊंगी, जल के मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे बावले दूल्हे के साथ तुम्हारा कभी विवाह नहीं करने दूंगी। तो नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए, सप्तऋषि के साथ, और हिमांचल जी और मैना जी समझाया कि ये आपकी पुत्री बाद में है देवी, पहले ये जगत की जननी है, भवानी है, ये हर जन्म में भगवान शंकर की भवानी है। तो जैसे मैना मैया हिमांचल जी सुने भवानी है, तो पूरे हिमांचल नगर को फिर से श्रृंगार किए दुल्हन की तरह। तो एक जो बोले महाराज फिर से श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? बोले पहले हमारी बेटी के लिए किए थे, अब जगत की जननी के लिए कर रहे हैं। तो भगवान शंकर मंडप में आए, सभी देवतागण आए, भगवान जी आए और सब आके मंडप में भगवान बैठे, विवाह हुआ। पानी ग्रहण का समय आया। पानी ग्रहण में
सुनिया हर से तब सकल सुरेसा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि जय जय सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वैष्णव भय विदिनाना सुमन वैष्णव भय विदिनाना हर गिरजा कर भयउ विवाहु हर गिरजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरि रहाउ छाउ सकल भुवन भरि रहाउ छाउ दासी दास तुरत रत नागा दासी दास तुरत रत नागा धेनु बसन बनि वस्तु विभागा धेनु बसन बनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई जदि न जाई बखाना 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 भगवान माँ के पानी ग्रहण करे विवाह किए महाराज हिमांचल जी अनेक प्रकार के दहेज दिए दहेज देना जुर्म नहीं है दहेज मांगना जुर्म है अगर माता पिता स्वेच्छा से अगर अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो उसको दहेज नहीं कहा जाता उनकी स्वेच्छा से अपनी बेटी की सुविधा के लिए दिया जा रहा है वो दहेज नहीं है लेकिन जबरदस्ती अगर दुल्हा पक्ष वर पक्ष अगर मांगे ना कि हमको अमुक अमुक चीज चाहिए तो वो अपराध है दहेज अपराध तो अनेक यहाँ पे हिमांचल जी अनेक नाना प्रकार के दहेज दिए घोड़ा हाथी सब प्रकार से दहेज दिए और पुण्य समझ के तो दहेज देने के बाद जैसे बारात माता को लेके विवाह होने के बाद जाने लगे तो माता पार्वती की मैया मैना जी आए भगवान शंकर से क्षमा मांगे क्षमा क्यों मांगे कि द्वार पूजन में हमसे गलती हो गई थी प्रभु हम जान नहीं पाए थे कि आप जगत जननी हैं और आप जगत पिता हैं तो क्षमा के लिए और अंत में माँ मेरी माँ पार्वती को समझाई क्या समझाई कि बेटिया करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देऊ न दूजा समझाए कि हे पार्वती आप भले जगत की जननी होगी लेकिन अभी आप मेरी पुत्री के रूप में अवतार लिए ना इस नाते मैंने आपको एक धर्म बताती हूँ कि आप सदा ही अपने पति के पद अर्थात चरण की पूजा करेंगे चरण की पूजा का करने का अर्थ ये नहीं होगा माँ बाप की रोज पति के चरण को धो धो के पीते रहो एकदम और बात एको ना मानो ये पति पूजा होने वाली नहीं है सच्चा पूजा वही है अपने से बड़ों का गुरु का पति का माँ का बाप का सच्चा प्रेम वही है कि हम अपने से बड़ों की जिह्वा से जो वचन निकले उसका पालन करें ये सच्ची पूजा है इसलिए माँ को धर्म से जाए कि बिटिया आप अपने पति के वचन के
पालन करना। क्यों? पिछले जन्म में आप सती थी तो उनके वचन का पालन नहीं की, इसलिए आपको शरीर को त्यागना पड़ा था, ऐसा अन्यथा ना हो। और नारी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने पति को देवता समझे, सबसे बड़ा धर्म है। एक बात कहे माई बाप, पत्नी भले पति को देवता समझे ना समझे, पति पहले से समझ के बैठा कि हम तो देवता है। समझना किसको है? पत्नी को। लेकिन पति पहले समझ गया कि हम देवता हैं, इससे कुछ नहीं होगा। समझना पत्नी को है। और उसका अर्थ ये हुआ कि हर धर्म संगत बातों में पति और पत्नी एक दूसरे का सलाह मशवरा करे और जीवन में आगे बढ़े और भगवान के चरणों में अनुराग करे, प्रेम करे। हमारे हिंदू धर्म में विवाह ना बाबूजी, पति जब एक लड़की एक लड़का विवाह होता है ना, तो केवल और केवल संसार बढ़ाने के लिए नहीं होता। पति पत्नी अपने परिवार के साथ मिलके एक साथ भगवान की चरण की वंदना करे, पूजा करे उनकी। देखिए समस्त समाज में, पूरे विश्व में सभी देवताओं का भगवान का अकेले पूजा होता है, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसा परिवार जिनके सभी परिवारों का पूजा होता है, एक में नहीं, अलग अलग। भगवान राम जी सीता जी साथ में रहेंगे तो लक्ष्मण जी का पूजा होगा, लक्ष्मण जी साथ में रहेंगे तो पूरे एक अलग रहेंगे, लक्ष्मण जी पूजा नहीं होंगे, भरत जी का अलग पूजा नहीं, शत्रुघ्न भी एक अलग नहीं है। लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जिनके पूरे परिवार का पूजन करता है। दुर्गा माँ का पूजा होता ही है, कार्तिक भगवान का देखिए दक्षिण में जाए मुरुगन स्वामी के नाम से विशाल विशाल मंदिर है, और गणेश भगवान का तो जानते ही पूजा होते हैं, मूसवा तक का पूजा होता है माई बाप, मयूर का भी होता है, पूजन किया जाता है। और दुनिया भर छोड़ो, नागों का पूजा होते है, नाग पंचमी के दिन का होता है कि नहीं होता है। तो इस कारण क्या है? कारण एक ही है कि भगवान शंकर जी अकेले भजन नहीं करते, माँ को, बच्चे को, पूरे परिवार को लेके एक साथ भजन करते हैं। इसका भजन का प्रताप ये हुआ कि भगवान शंकर जगत में परिवार के साथ वंदनीय हो गए। अगर आप भी, हम सब भी अगर पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करेंगे ना, हम जगत में वंदनीय रहेंगे, हमको कोई नहीं, सब हमारी मान सम्मान करेंगे, सब पूजन करेंगे। तो माँ नारी धर्म का उपदेश दी कि नारी का एक ही धर्म है, अपने पति के चरणों अर्थात उनके वचन का, धर्म संगत बातों का पालन करना है। और पति का भी धर्म होता है कि कोई भी शुभ कार्य करें या कुछ जी कार्य करते हैं घर में, कुछ भी महोत्सव हो, तो पत्नी से भी जाकर जरूर पूछना चाहिए कि देवी अमुक अमुक कार्य, अमुक अमुक महोत्सव होने वाला है, आपकी रजामंदी है कि नहीं। बोलो जय सिया राम। तो 100% करना पति को ही है, लेकिन अगर हम जाके पूछ लेना कि देवी ऐसा ऐसा कर लें क्या, तो पत्नी आनंद में आ जाता है, क्यों मेरे पति ने मुझसे तो पूछा। ये पति पत्नियों के बीच का संबंध में मजबूती प्रदान करने का दिव्य सूत्र है। बोलो जय सिया राम। अब विवाह हो के माँ बाबा के साथ कैलाश पर्वत पे आए और रहने लगे। कुछ दिन तक रहे। कब तक? और कुछ समय पश्चात कार्तिक भगवान के 6 मुखों वाले, खडमुख बोला जाता है ना, तो 6 मुख है कार्तिक जी का, उनका अवतार हुए और देवताओं के सेनापति बन गए। और जो राक्षस जिनके कारण भगवान की स्तुति किया था, ताड़कासुर का जाकर वध कर दिए। बोलिए एक साथ, भाव के साथ एक साथ बोलेंगे, बोले कार्तिक भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय हो। गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरसा रथु महा तेहि
चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही जे गावही, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही है गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, हाँ सर्वदा सुख पावही, हाँ सर्वदा सुख पावही। गुरुदेव जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं हमें कि जो मेरी माँ पार्वती शिव जी के इस मंगल विवाह को मात्र कहेगा, गाएगा और सुनेगा, वो सर्वदा इस मंगल विवाह को जो गाएगा कहेगा सर्वदा सुख पाएगा। सर्वदा अर्थात घर ही में है तभी सुख पाएंगे ऐसा नहीं। सर्वदा मतलब आप पूरे विश्व के जिस भी कोना में रहे, किस भी हर जगह आपको सदा आनंद की प्राप्ति होगी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कार्तिक जी का कथा से आप सब व्याप्त हैं, सब जानते हैं, इसलिए संक्षेप में ने कहा मैंने। और इस विवाह का जो सुनेगा कहेगा गाएगा, सबसे पहले उसका क्या होगा? कल्याण होगा। कल्याण तो होगा, साथ में उनका काज होगा। क्या काज? विवाह काज। उनके घर में, परिवार में अगर कोई विवाह है ना, वो कार्य एकदम मंगल के साथ सर्वदा सुख प्राप्ति होती रहेगी और सुख के साथ विवाह हो जाएगा। बोल उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाबू जी आरती माजी। कूलर बंद करवा दीजिए। कूलर की बटन ऐसे ठीक वाली देखते हैं, इधर कर रहे, इधर देख, इधर बिगड़ जाता है। इधर लगा देना और कल ना बाग से इधर मुंह कर देना ना, बाग तक वजह से ना इसके से मुंह ना चिपक रहा है। आप लेकिन मॉनिटर से सुनाई दे रहा है, फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा उधर। अरे तो उनके चक्कर में हाथ में लाइट जा रही है। चलिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हाँ, ओम जय शिव, ओम जय शिव। आइए बाबू जी आते। हरि ओम इदगुं हवि प्रजननं वेय सदसविरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनिं प्रजासनिं पशुसनि लोकसन्न भयसनिं गगनिं प्रजलां बहुलां मे करोद्वयं पयोर्वशिमाशु धत्त जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक्यं व्यापते ज्वाला ज्वाला देवे नमस्तुते। ओम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा
अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तू भुज चार चतुर भुज दस भुज यति सोहे। बोले दस भुज यति सोहे। तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे। बोले मुंडमाला धारे। चंदन मृगमद चंदा केशर तिलक सुगंधा। सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर बागांबर बागांबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता। सुख करता जग भरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे। ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत महामुनि गावे। सुख सांपित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महादेव अवधान विदारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। करुणावतारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। राम सदा वसन्तवर्धयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मदेव देव। श्रीकृत्येन पुष्पै देवा विवन्दनं मा। आत्मा चक्षुर्विवन्दनं वा। स्वमा